नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या लौंडियों के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है और लौंडी का इंसान की ज़िंदगी में क्या मकसद है। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि मुकम्मल जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। लौंडी या बांदी से इसके आका के लिए हम बिस्तरी करना मखसूसी शराइत के साथ जायज़ है। कुरान करीम की आयत और अहादीस से भी सराहत के साथ इसका जवाज़ साबित है। मगर बांदियों और लौंडियों से मुराद क्या है? लौंडियों और बांदियों से मुराद आज़ाद औरतें नहीं हैं। इसी तरह लौंडियों और बांदियों से वो औरतें भी मुराद नहीं हैं जिनको ताकतवर तबके ने महज ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा हो। लौंडियों और बांदियों से मुराद शरई बांदियाँ हैं, यानी वो गैर मुस्लिम औरतें हैं जो जिहाद के बाद गनीमत में हासिल हो गई हों। इन गिरफ्तार औरतों को या तो मुफ्त में रिहा कर दिया जाता है या मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाता है, या इनके बदले मुसलमान कैदियों को दुश्मन की कैद से छुड़ा दिया जाता है। लेकिन अगर इन्हें एहसान के तौर पर आज़ाद कर देना मुल्की मुसल्लहत के ख़िलाफ़ हो और वो फ़दिया भी ना अदा करें और कैदियों के तबादले की भी सूरत ना बन सके, तो फिर इस्लामी इलाका यानी दारुल इस्लाम में लाने के बाद खलीफा वक्त अगर मुसल्लहत समझे तो शरीयत ने इनको इख्तियार दिया है कि इन्हें मुजाहिदीन में तकसीम कर दे। इस तकसीम की हिकमत भी मुल्की मुसाले, मुआशरे की बहबूद और ख़ुद इन बांदियों का तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बनाना होता है। तकसीम के बाद जिस मुसलमान के हिस्से में वो ग़ुलाम या लौंडी आए वो इसका मालिक बन जाता है। फिर इनमें जो लौंडी अहले किताब में से हो, अगर आका इस बांदी का किसी से निकाह कर दे तो वो अपने मालिक के लिए हराम और सिर्फ़ अपने शोहर के लिए हलाल होती है, और अगर आका चाहे तो इसे आज़ाद करके इससे निकाह कर सकता है या बग़ैर निकाह के महज इस्तबराए रहम करने के बाद इससे अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। और अगर इस ताल्लुक़ के नतीजे में औलाद पैदा हो गई तो वो बांदी मालिक के मरने के बाद आप ही आप आज़ाद हो जाती है। और अगर वो लौंडी गैर अहले किताब यानी मुश्तरका या बुत परस्त या दोहरिया हो तो उसके साथ ना तो आका मुबाशरत कर सकता है और ना ही किसी मुसलमान से इसका निकाह करा सकता है। अलबत्ता अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो फिर आका इससे ताल्लुक़ कायम कर सकता है। इसी तरह दूसरे मुसलमान से इसका निकाह भी करा सकता है, और इस सूरत में वो सिर्फ़ अपने शोहर के लिए हलाल होगी, आका के लिए कुर्बत की इजाज़त नहीं होगी। ग़ुलाम व बांदी का दस्तूर इस्लाम से कबल कदीम ज़माने से चला आ रहा था और हर कौम में ये आदत पाई जाती थी, ख्वाह ईसाई हों या यहूदी हनूद हों या दीगर अक़वाम। इसी तरह अरबों में ये दस्तूर कसरत से राइज था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत से कबल ग़ुलाम या बांदी बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके लोगों में राइज थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी की इन तमाम सूरतों को सख्त नाजायज़ और मोजब अज़ाब इलाही करार दिया और सिर्फ़ एक सूरत को बाकी रखा, यानी वो कुफ़ार जो जंग में गिरफ़्तार किए जाएँ। मुसलमान हाकिम को इख्तियार है कि अगर मक़तज़ाए मुसल्लहत तो सियासत बेहतर समझे तो इन कुफ़ार कैदियों को ग़ुलाम या बांदी बना लें। अहादीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि ग़ुलामी दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब और सज़ा की एक सूरत है जो कुफ्र की जज़ा के तौर पर पिछली उम्मतों में जारी की गई, और मुसलमानों के लिए भी किसी को इब्तदान ग़ुलाम बनाने की इजाज़त इसी हालत में रखी गई कि जो काफिर इस्लाम के मुकाबले पर आ जाएं तो ऐसे हरबी काफिरों को मखसूस अहवाल में ग़ुलाम बनाने की इजाज़त दी गई। खुलासा ये है कि दीन इस्लाम में इब्तदान ग़ुलाम बनाने का हुक्म या तरगीब नहीं है, बल्कि मखसूस अहवाल में इसकी गुंजाइश दी है जो इजाज़त के दर्जे में है। चूँकि ग़ुलाम बनाना इस्लाम में बतौर हुक्म नहीं है बल्कि बतौर इजाज़त है, तो मुसलमानों को इस बात की इजाज़त है कि जब वो करीन मुसल्लहत समझे ग़ुलाम बनाने का सिलसिला मौकूफ़ रखें। मौजूदा दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तमाम रुकन ममालिक के माबीन ग़ुलामी का सिलसिला मौकूफ़ करने का मुआहदा हो चुका है। इसीलिए इसी दौर में मुसलमानों ने भी ये सिलसिला बिल्कुल मौकूफ़ कर दिया है। लिहाजा जो ममालिक इस मुआहदे में शामिल हैं, इन्हें मुआहदे की रूह से इसकी पासदारी करनी लाजिम है। लिहाजा मौजूदा दौर में किसी औरत को बांदी या लौंडी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि ग़ुलाम या बांदी बनाने की इजाज़त जिन सूरतों में है ये इनमें दाखिल नहीं है। इसके लिए जो शराइत हैं कि शरई जिहाद हो, इमामुल मुस्लिमीन की राय हो और मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में कोई ऐसा मुआहदा ना हो जिसकी रूह से एक दूसरे के कैदियों को ग़ुलाम ना बनाया जा सकता हो, वगैरह वगैरह।
موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں، اسی لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔